2 साल हमने जैसे जैसे निकाले, तो इसका पापा का साथ था तो हम सब धूमधाम से त्योहार मना। हम तो देख रहे कि 4 महीने में 6 महीने में फस्टर कर देंगे। ये फस्टर क्या, ये बता रहे ये फस्टर होता है क्या? मतलब पिताजी की याद आती है, कुछ भी छोटे मोटे पापा की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। केस में ढिलाई बढ़ती ही गई है। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाकर इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। यही मांगे कि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिले। राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 के दिन देश को दहला देने की साजिश रची गई। इस दिन एक टेलर की तालिबानी तरीके से 2 लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड का हत्यारा ने लाइव वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बहुचर्चित कन्हैया हत्याकांड की, जिसकी यह दूसरी बरसी है। 2 साल का यह वक्त कैसे गुजरा, कन्हैया का परिवार ही जानता है। कन्हैया के दोनों बेटे और पत्नी की आंखों में आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। जैसे ही कन्हैया का शब्द जुबां पर आता है, पत्नी की जुबान लड़खड़ाने लगती है तो बेटे फूटकर रोने लगते हैं। कन्हैया के जाने के बाद कैसे उनके परिवार के 2 साल के 24 महीने बीते। कन्हैया की पत्नी ने कहा कि यह बीते 2 साल के 24 महीने हमारी जिंदगी में किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं है। एक एक दिन, एक एक घड़ी अपनी पति के यादों में उन्होंने बीताई है। वही कन्हैया के बेटों ने कहा कि कब उनके पिता के हत्यारे को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, तब जाकर मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। कन्हैया के बड़े बेटे यश ने तो अपने पिता की मौत के बाद यह संकल्प लिया कि जब तक हत्यारों को उनके गुनाहों की सजा फांसी नहीं होगी, तब तक वह चप्पल नहीं पहनेगा। इतना ही नहीं, 2 साल बीत जाने के बाद बाल नहीं कटवाए हैं। वही कन्हैया की अस्थियां भी आज भी घर में रखी हुई हैं। उनके बेटों ने कहा कि यह उस दिन गंगा में विसर्जित की जाएगी, जिस दिन हत्यारों को असली सजा मिलेगी। कन्हैया का बेटा यश बोला कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों को उनके गुनाहों की सजा नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत नेताओं ने चलाने के बाद कही थी। कन्हैया की पत्नी ने कहा कि 2 साल में कितने त्योहार और कार्यक्रम आए, हमारे लिए कोई मायने नहीं रहे, क्योंकि खुशियों पर तो हत्यारों ने ग्रहण लगा दिया। पत्नी ने कहा कि पति ने किसी का बुरा नहीं चाहा, वह बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके साथ ऐसा हत्याकांड कैसे हुआ कि आज भी सोचते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जब हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी, तब जाकर शांति मिलेगी। 2 साल हमने जैसे जैसे निकाले, जैसे जैसे देखो हमको त्योहार मनाने की इच्छा ही नहीं हो रही। जैसे इसके दोनों के बर्थडे भी गए, अभी एक का भी 8 मार्च का गया, एक का 31 मई का गया। हमको जैसे जैसा मनाने की इच्छा ही नहीं होता। मम्मी पापा नहीं तो हमको बर्थडे मनाने की इच्छा ही नहीं होती है। हमको तो ये त्योहार आ रहे, जो त्योहार ही मनाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इसका पापा का साथ था तो हम सब धूमधाम से त्योहार मनाते थे। वैसा मजा आता ही नहीं हमको। ढिलाई तो बढ़ रही है। 2 साल हो गए, 2 से कल तीसरा साल लग जाएगा। हम तो देख रहे कि 4 महीने में 6 महीने में फस्टर कर देंगे। ये फस्टर क्या, ये बता रहे ये फस्टर होता है क्या? देखिए, हमें न्याय का इंतज़ार उस समय से लेकर आज तक हमें न्याय का ही इंतज़ार है कि हमें कब न्याय मिलेगा। जो केस 3 से 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाकर हो जाना चाहिए था, उसको 2 साल क्यों खींच लिया गया। इतने सारे सबूत होने के बावजूद खुद अपराधी कबूल रहा है कि मैंने ये मर्डर किया है, देन खुद मर्डर का वीडियो अपलोड किया, उसके बावजूद इतना समय क्यों लग रहा है। और अभी भी जब मैं कोर्ट में उन अपराधियों से मतलब लाइव तो नहीं, बट एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जब मिला था तो उनकी आंखों में किसी न किसी तरह की उम्मीद थी कि अभी भी हम बच सकते हैं। तो मुझे वो देख के निराशा हुई कि यार इतना करने के बाद भी इन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि ये बचेंगे। तो मुझे बहुत मतलब उस समय ऐसा लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अभी तक जो उन लोगों को सज़ा हो जानी चाहिए थी, अभी तक उनको उम्मीद बंधी हुई है उस चीज़ की। 2 साल के सफ़र में देखिए, मैं उस समय जब नॉर्मल लाइफ थी हमारी, जब पिताजी हमारे साथ थे, उस समय से लेकर आज तक पल पल मतलब पिताजी की याद आती है। कुछ भी छोटे मोटे कदम पे और कुछ भी कार्य करते, कुछ भी करवाना, जैसे ये आज आज हमारा ये प्रोग्राम भी 28 जून 2024, जो कि हमने रक्तदान शिविर और एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री कपिल मिश्रा जी भी आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बदल गई है लाइफ में उस समय से लेकर आज तक, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ पापा की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती।
केस में ढिलाई बढ़ती ही गई है। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाकर इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, उसको 2 साल तक खींचा गया जा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों हो रहा है अभी तक। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को सज़ा मिले और इस केस को फास्ट ट्रैक में बिठाया जाए।